खातिनों हजरात, एक जमाने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में उस पहलवान के मुकाबले में कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने जहर था। क्या मजाल कि कोई उसके सामने नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नजर में उसका खास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीने सल्तनत के हमरा बैठा था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर नातवा अजनबी शख्स दरवाजे पर खड़ा है, जिसका बोसीदा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूं। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात न करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में उसके मुकाबले का कोई नहीं, और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है, और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूं। आप इस बहस में ना पड़ें, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बजिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ। कुछ ही देर बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था, और दूर दराज मुल्कों से भी सियाह यह मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए यह मुकाबला इसलिए बहुत पुरस्कार था और उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और नातवा इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े की तरफ लाखों इंसानों का हुजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस पुर इसरार शख्स पर लगी हुई थी, जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमे को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा। फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बा लम्हा नारे लगाकर उसका हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमजोर और नातवा शख्स को देखकर महवे हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुई, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को जेर करता, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद के कान में कहा, ऐ जुनैद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अजनबी की बातें सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो अजनबी? वो अजनबी बोला, ऐ जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, जमाने का सताया हुआ हूं। मैं अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूं।
सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक छोटा सा कुंबा है, कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला है, जंगल में पड़ा हूं। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। सैयदजादों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज खानदाने नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूं अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदाने हशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवा दूंगा। तुम्हारी मुल्कगीर शोहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदाने नबुव्वत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी जाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गई। सैयदजादे की इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत व अजमत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताखीर न की। फौरन फैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज्जत व नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज्जत को खानदाने नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूं। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून भी काम आ सकता तो अपने जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूं। जुनैद फैसला दे चुका। उसके जिस्म की तवानाई अब सल्ब हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का जाहिरी मुजाहरा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंथरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारे लगाता रहा। जोशो खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। दोनों बाहम गुत्थम गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और खानदाने नबूवत का शहजादा सीने पर बैठा फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्त अतारी हो चुका था। हैरत का तलिस्म टूटा और पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ से इनामो इकराम की बारिश होने लगी। खानदाने नबूवत का यह शहजादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्ते जुनैद का वकार लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। हर शख्स उसे हकारत से देखकर गुजर जाता। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा। उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। आज मैं वादा करता हूं अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान हशर मैं अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। जुनैद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज पहनूं? नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन खानदाने नबुव्वत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबद खिजरा का सब्ज गुंबद निगाहों के सामने जलवागर हुआ, जिससे हर समत रोशनी बिखरने लगी। एक नौरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हुस्नो जमाल से जुनैद की आंखें खैरा हो गई। दिल कैफ सुरूर में डूब गया। जुनैद समझ गए ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूं। फौरन कदमों से लिपट गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद उठो, कयामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नजारा करो। नबी जादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम कयामत तक कर्ज नहीं रखा जाएगा।
सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह व करामत की दस्तार लेकर आया हूं। आज से तुम्हें इरफान व तकर्रुब के सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज मुबारक हो। इन कलिमात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद को कुछ अता किया। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतारकर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयदुत ताइफा सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उनके लिए झुक गए थे। दुआ है अल्लाह पाक अहले इस्लाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन।